शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म्य में 13वां अध्याय। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सनत कुमार ने शिव से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पौत्र, धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत को कहें। यह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नाम का व्रत है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल मुख वाले गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करा सिंहासन पर स्थापित करें। उस सिंहासन पर दूर्वा को बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करें। उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजा करें। अपामार्ग, शमी, दूर्वा, बिल्वपत्र, ऋतु काल के होने वाले अन्य सुगंधित पुष्पों से पूजा करें। नाना प्रकार के फल, नैवेद्य आदि रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करें। यह प्रार्थना करें, इस निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, वह कृपा निधि आवे। हे उमासुत, हे विश्व व्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि का नाश करें। हे सुरपुंगव, स्नान के लिए सब तीर्थों द्वारा जल आपके लिए लाया हूँ, इस जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर से रंगे हुए आपके लिए ये 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। सुरश्रेष्ठ लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को आपको अर्पित किया है। हे सुरश्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें और मेरे पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के बाधार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। गणना त्वा इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने वैभव के विस्तार के लिए विघ्नेश की पूजा कर सामग्री सहित आचार्य और ब्राह्मणों की यह प्रार्थना करें, हे भगवान, वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। इस तरह अपने वैभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा कर सामग्री के सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो प्राणी 5 साल तक व्रत करता है और उद्यापन करता है, वह अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। और इस व्रत को 3 वर्ष तक जो मनुष्य करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अंत में शिव लोक की उसको प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बिना उद्यापन के साल भर तक जो पूजा करता है, वो पूजा भी उसकी ना के बराबर होती है। अर्थात बिना उद्यापन के की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के दिन तिलों के द्वारा स्नान करना चाहिए। फल या आधा फल या चौथाई फल सोने की प्रतिमा गणेश जी की बनवाएं और उस प्रतिमा को पंचामृत द्वारा स्नान कराकर उसे दूर्वा से पूजा
करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। हे गणाधीश, उमापुत्र, अधनाशक, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे मूषवाहक, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः काल हवन करना चाहिए। गृह होम पर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। इसके पश्चात पूर्ण आहुति करके आचार्य और ब्राह्मणों का अर्चन करना चाहिए। दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करनी चाहिए। सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूरी कर लेता है। शंकर भगवान ने सनत कुमार जी से कहा कि हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र की पूजा करने वाले प्राणी को मनोवांछित फल देता हूँ, अंत में सदगति भी प्राप्त कराता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखा द्वारा दूर्वा वृद्धि को प्राप्त करती है, वैसे ही मनुष्य पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि को प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, यह गुण दुर्गा गणपति व्रत आपसे मैंने कहा है। यह अति उत्तम फल देने वाला है। इसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इसको विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में सब सुखों को भोगता है और अंत में शिव लोक को प्रस्थान करता है। तो इस प्रकार सावन महात्म्य में 13वां अध्याय संपन्न हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।